शुभ संध्या बच्चों। आज मैं तुम लोगों को स्वर संधि का चौथा भेद बताने जा रही हूँ, जो कि यण संधि है। ये चौथा भेद है। इसके पहले क्या पढ़े थे? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, और ये चौथा हम लोग क्या पढ़ेंगे? यण संधि। यण संधि का पहला रूल जो है कि यदि ई और ई के बाद हर्षई या दीर्घई के बाद कोई भी स्वर आए, इन दोनों को छोड़कर, तो इनके स्थान पर य हो जाता है। ठीक है। और ऊ के स्थान पे व होता है, री के स्थान पे र होता है, और री के स्थान पे ल होता है। ठीक है। आज हम लोग सिर्फ ये पहला वाला पढ़ेंगे कि ई के स्थान पे आधा य हो जाता है। आधा य कैसे लिखते हैं? हलंत। हलंत लगा मतलब आधा ही य है। ठीक है। यह एक व्यंजन है। अगर उसमें हम स्वर लगा देते हैं, जैसे य हलंत जोड़ अ, तब ये पूरा य बनता है ना। एक स्वर आके लग गया। कोई भी स्वर लग सकता है, तब उसमें से हलंत निकल जाता है। ठीक है। और एक बात और मैं बता रही हूँ तुम्हें, ये हिंदी में भी है, ये संस्कृत में भी है। समझे? जैसे आधा द जोड़ आधा य जोड़ अ, ध्य होता है। ठीक है। अब देखते हैं इसको। यदि जोड़ अपी, यदि जोड़ अपी, तो क्या बोला गया है? पहला रूल क्या है कि ई के स्थान पे आधा क्या होता है? य होता है। ठीक है। तो अब यहाँ देखो, यह है, मैं यहाँ थोड़ा छोटा बता रही हूँ। यह है, और ई तो इसमें से निकल गया। जब स्वर निकल जाता है किसी भी व्यंजन से, तो आधा रह जाता है। जोड़ आधा द है, जोड़ क्या है? इसके स्थान पे क्या आया है बच्चा? य आया है, आधा य। तो द और य प्लस अ मिलके क्या बना है? ध्य बना है। तो ये जैसे है, य उतारो, य को उतार देंगे, य उतारा, और द आधा और य आधा संयुक्त हो गया इस अ से मिलके। तो क्या हो जाएगा? ध्य। य ध्य। पी जैसे है वैसे लिखें, तो इसका परिणाम क्या हुआ बच्चा? यद्यपि। समझ गया? इसका परिणाम जो आया वो हुआ यद्यपि। समझे? इसी तरह यहाँ भी है, नदी जोड़ आगम। सबसे पहले न लिख दो। द से यदि दीर्घई निकाल लें तो क्या बचेगा? आधा द प्लस य, ई के स्थान पे य और ध्य, तो नध्यागम। संधि में जो कुछ भी खेल होता है, यहीं पे मात्रा का खेल होता है स्वर संधि में। ठीक है ना? तो एकदम याद रखना। नध्यागम, देवी जोड़ उवाच, दे जैसे है वैसे लिखो। और व से बड़ी दीर्घई निकाल लिए तो व आधा हो गया ना, तो आधा लिख दिए। हाँ। और ई की जगह पे क्या होगा? इस मात्रा की जगह पे क्या होगा? ई के बाद यह होता है, बाद नहीं, इसके प्लेस में, इसकी जगह पर यह हो गया, यह कर दिए। ऊ की मात्रा है, ऊ की मात्रा लगा दिए, वा च लिख दिए, देव्यु वाच। प्रति जोड़ एकम, प्र लिख दिया। त से यदि छोटी हटा दें, हर्षई हटा दे, तो पहले आधा हो जाएगा, वो लिख देते हैं। फिर इसके स्थान पे ये मात्रा के स्थान पे क्या लिखेंगे? यह। अब एक की मात्रा है, लगाओ ऊपर,
ए हो गया, कम है, कम लिखो, प्रत्येकम। समझ गए? अब इसको पहचानोगे कैसे भाई? है ना, कभी कभी ऐसा लगता है कि ये कौन सा संधि है भाई? प्रत्येकम, देव्युवाच, नद्यागम, हाँ, यद्यपि। तो पहला तो याद रखना कि मैम ने बताया था ध्य, ध्य का आगम हो रहा है, द और य मिल के ध्य बन रहा है। दूसरा, आधा हो रहा है व्यंजन, यहाँ भी आधा हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा यन संधि का उदाहरण है और कल ऊ का बताऊंगी कि कैसे होता है। धन्यवाद बच्चा।